तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दावत स्पेशल पुलाव को बनाने में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट लगे हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आप एक दफ़ा कंप्लीट रेसिपी देख लें। रेसिपी देखते ही आप किचन में जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो हमेशा की तरह आज भी गज़ब की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव। जितना नाम यूनिक है ना, इस रेसिपी का टेस्ट ही आपको इतना कोई हैरान कर देगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा चिकन। 1 किलो चिकन है मेरे पास। चिकन की लेग और थाई के पीसेस का मैंने इस्तेमाल किया है। वैसे आप इसमें बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं, मगर हड्डी वाला चिकन लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा आपको। चलें जी, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसे किसी कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर में ऐड कर दें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, मोटा मोटा रफली सा काट कर चिकन में ऐड कर दें। असल में सबसे पहले तो मैं खुशबूदार सी यखनी बनाकर रेडी करूँगी। एक पूरी गट्ठी ली है मैंने लहसुन की, जिसे अच्छे तरीके से धो लें और चिकन में ऐड कर दें। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक का। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं साबित धनिया। हाफ टेबलस्पून शामिल करूंगी इसमें साबित ज़ीरा। यखनी में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के सौंफ। ये लाजमी डालिएगा, इससे यखनी बहुत ही खुशबूदार बनती है। अच्छा जी, तकरीबन हाफ टेबलस्पून आ गए इसमें साबित काली मिर्चें और शामिल करेंगे इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते, जिसे तोड़कर डाल दें। 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। अगर आप लोगों के पास एक बड़ा टुकड़ा है तो वो डाल दें, कोई इशू नहीं है। 1 अदद बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, चिकन में शामिल कर दें पानी। अब देखिए, चिकन है, इसे गलने में देर ही कितनी लगती है, तो पानी बस इतना डालें कि चिकन 80% तक इसमें गल जाए और अच्छी सी खुशबूदार यखनी भी रेडी हो जाए। तो मैंने तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बस जी, अब मिक्स करेंगे और यखनी को पकने के लिए चढ़ा दूंगी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के बड़े पीस है ना, तकरीबन 80% तक ये गल जाने चाहिए। अगर आप चिकन के छोटे पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप ऐसा करें, 10 मिनट काफ़ी रहेंगे यखनी को पकाने के लिए। चलें जी, जब तक यखनी पक रही है मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ। तो 2 गिलास के बराबर मैंने चावल लिए हैं और अगर इन्हें वज़न में देखें तो चावल हैं 750 ग्राम। हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं 20 मिनट पहले भिगो कर रख दूँगी। यखनी को पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो यखनी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है और खुशबूदार सी यखनी भी रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर दें और जो चिकन के बड़े बड़े पीस है ना, यानी कि सारे पीस आप लोगों ने चिकन के निकाल लेने हैं और यखनी को छान लेना है। तो नॉर्मली चिकन पुलाव या फिर चिकन बिरयानी तो हम लोग बनाते ही रहते हैं। आप एक बार मेरे कहने पर ये चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव बना कर देखें। मेहमान तो मेहमान, घर वाले भी कहेंगे कि कितना जायका है इसके हाथ में। तो यहाँ पर देखिए, यखनी को भी मैंने छान लिया है और इस खुशबूदार सी यखनी को एक साइड पर रख दें। अब बारी आती है चिकन की, जो कि अभी हमने निकाल कर रखा हुआ था ना, उसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बर्तन में डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब दही। दही अच्छा गाढ़ा वाला लेना है, पतला पानी वाला दही इस्तेमाल नहीं करना। 3 टेबलस्पून दही के अलावा शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर, जिससे फिर चिकन का कलर अच्छा आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि टिक्का रोस्ट पुलाव बन रहा है तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब टिक्का मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और शामिल कर दें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के और 2 ही टेबलस्पून इसमें डालेंगे बेसन के। तो यहाँ पर बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और कॉर्नफ्लोर चिकन को क्रिस्पी बनाएगा। अच्छा, वैसे तो दही में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, मगर मैं 2 से 3 घूंट पानी के भी डाल दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। देखा आपने कितने कम मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है और ये पुलाव मज़ेदार सा जब आप खाएंगे ना, आपके मुंह में गरम मसाले भी नहीं आएंगे। तो गाढ़ा सा पेस्ट रेडी है। अब इसमें डाल देंगे वो चिकन, जो कि ठंडा हो चुका है, जो कि मैंने यखनी से निकाला था।
अच्छे तरीके से इस पेस्ट में चिकन को कोट कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम एंड में करेंगे। बस कोटिंग इतनी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर कोटिंग कर लेंगे ना तो चिकन फिर क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो हल्की सी एक लेयर आ गई है चिकन के ऊपर और ऐसे ही लेयर हमें चाहिए थी। अब पुलाव की तरफ आते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए बर्तन में मैंने डाला है तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कोई भी खड़ा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून। हल्का से इसे कड़कड़ा लें और फिर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे आप स्लाइस करके शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चिकन फ्राई करना है वो तो ज़ाहिर है डार्क कलर का ही फ्राई होगा। तो मैं क्या करूँगी, पुलाव को लाइट कलर दूँगी। इसके लिए हमने प्याज को भी लाइट सा ब्राउन करना है। तो यहाँ पर देखिए आप प्याज को हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर डाल दूँगी मैं इसमें लहसुन। तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन है और ये वही लहसुन है जो मैंने यखनी में डाला था ना। लहसुन नरम हो चुका था, छीलने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया तो वो लहसुन वेस्ट नहीं गया। अच्छे तरीके से लहसुन को मिक्स कर लें और फिर इसमें शामिल कर देंगे दही। 1 कप भर के अच्छे तरीके से फेंट लें और शामिल कर दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर नई, यूनिक और मज़े की लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करें और बस दही का पानी खुश्क होने तक प्याज को भून लें। अच्छा, मैं कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं कर रही। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या हरी मिर्चों को पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें साबित ही ऐड कर दी हैं। असल में यखनी में वो सारे ही फ्लेवर हैं जो हमें चावल में चाहिए, तो हमें कोई भी खड़ा गरम मसाला या मज़ीद मसाले शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चटपटे से चिकन के साथ जब आप ये अरोमा राइस खाएंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं शामिल कर दूंगी इसमें यखनी। 2 गिलास मेरे पास चावल थे और मैं 2.5 गिलास यखनी शामिल कर रही हूँ। यखनी में बॉयल आ जाए तो शामिल करते हैं इसमें भीगे हुए चावल और हल्के हाथ से मिक्स करके पहले इसका नमक चेक करें। नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। अब यखनी का पानी ड्राई हो चुका है, चावल को दम पे लगा देंगे। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए चावल दम पे चले जाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना मसाले में, उसे फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को गर्म करें। चिकन तो ऑलरेडी गला हुआ है, बस हमने इसे क्रिस्पी करना है। तो ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें और चिकन डाल दें। एक साइड से चिकन को पकने दें। पहले आपने चम्मच नहीं चलाना। जैसे ही एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो चिकन की साइड को चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए इसे क्रिस्पी कर लेंगे। तो देखें, लग रहा है ना चिकन अभी से टेस्टी। ये चिकन आप एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चिकन क्रिस्पी हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। चावल जो हमने दम पे लगाए थे उन्हें भी अच्छे तरीके से दम आ चुका है। तो देर किस बात की, चले जी जल्दी से लेयरिंग कर लेते हैं। ये इतनी यूनिक रेसिपी है, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, आप सोचें खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो चावल के ऊपर मैंने चिकन लगा दिया और 2 अंडे मैंने बॉयल करके रखे हुए थे उसे भी लगा दें और थोड़ा सा हरा धनिया डालें। अब क्योंकि चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव बन रहा है तो धुआं देना तो लाजमी है। तो यहाँ पर कोयले का धुआं लगाएंगे ना तो ये रेसिपी का जायका नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगा। तो कोयले मैंने पहले ही गर्म करने रख दिए थे। कोयलों पर के ऊपर डालूंगी तो उसे 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के और 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे लगाएंगे। अच्छा, फ्लेम मैंने ऑफ कर रखी थी। टोटल 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव की लुक तो चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। यकीन करें चावल के एक एक दाने से आपको जायका मिलेगा और इतना कोई ज़बरदस्त स्मोकी टेस्ट आएगा ना तिक्के से कि हाथ नहीं रुकने वाला। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।